औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमें हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। दाल गोश्त बनाने के लिए मसूर की दाल ली है मैंने आधा कप, मूंग की दाल भी ली है मैंने आधा कप, गोश्त लिया है मैंने आधा किलो, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। बीफ का गोश्त है, ये इस तरह ऐसे नज़र आ रहा है। प्याज एक दरमियाने साइज़ की मैंने ली है, इसे छील कर धो के इस तरह काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। 3 से 4 टमाटर ले लें, इसको भी मैं धोकर इस तरह रफली काट लेती हूँ। हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम दोनों दालों को मिलाकर इसे धो लेते हैं। आधा कप मसूर की दाल और आधा कप मूंग की दाल। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं, जो आपको दाल पसंद है आप सिर्फ उस दाल को भी डाल के पका सकते हैं। दालों को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए एक पतीली में हम डाल देते हैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम ऑन कर दिया है, इसमें हमने डाल दी प्याज जो हमने काट के रखी थी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं गोश्त जो हमने धोकर रखा हुआ है। गोश्त को हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसे भून लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लिया है, देखिए ये थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करते हैं, हल्दी, मिर्ची और नमक। अब मसाले डाल के हम इसे और भूनेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और जले नहीं। ये मसाला देखिए अच्छी तरह से भून लिया है, मसालों की हीट ख़त्म हो जाए हमें इतना अच्छा भूनना है इसे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं टमाटर जो हमने काट के रखे थे। टमाटर डालने के बाद हम और इसे भूनेंगे, टमाटर गल जाए हम इतना भून लेते हैं। टमाटर देखें गल गए हैं ये। अब जो थोड़े बहुत टमाटर नज़र आ रहे हैं, जब हम दाल डाल के पकाएंगे साथ और अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे और गल जाएंगे। अब इसके अंदर हम दाल शामिल कर देते हैं जो हमने दाल धो के रखी थी। दाल डालने के बाद हम इतना पानी डाल देंगे कि दाल भी गल जाए अच्छे तरीके से और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए, और पानी इतना रहे कि जितनी गाढ़ी हमें दाल चाहिए। एक साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे। कोशिश करें एक ही दफ़ा हम इतना पानी डाल दें कि हमें दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर बाद में आपको डालने की ज़रूरत पड़ती भी है तो पानी को अलग से बॉईल करके शामिल करें तो सालन बहुत अच्छा बनता है। अब इसके हम ढककर पकने के लिए रख देते हैं लो फ्लेम पर। पहले इसमें बॉईल आ जाए फिर हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें दाल पक रही है और गल गई है। अभी ये और पकेगी अच्छे तरीके से और अब अच्छी तरह से छान जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा, अब इसे हमने और पकने को रख दिया ढक्कन ढककर। अब देखें दाल बिल्कुल तैयार है, ये गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और दाल भी बिल्कुल घुटी हुई है, तैयार है, रेडी है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला
1 चाय का चम्मच, ये खाने का चम्मच है इसलिए मैंने आधा लिया है। इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, 3 से 4। सर्व करते वक्त इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। इसे मैं बॉयल राइस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये दाल गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको दाल गोश्त की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।